स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए 30 मिनट में देखते हैं 33 जिलों की खबरें। शुरुआत करेंगे जयपुर से। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जयपुर में मंथन हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। मंथन के बाद केसी वेणुगोपाल ने फिर दोहराया कि गहलोत और पायलट पार्टी के एसेट हैं, जैसा कि पहले ही राहुल गांधी कह चुके हैं। वहीं वेणुगोपाल ने कहा कि हम सब एकजुट हैं और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और बीजेपी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाए। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने भारत को तोड़ने का काम किया। राहुल गांधी को देश के बारे में कुछ पता नहीं है, वो सड़कों पर सियासी पर्यटन कर रहे हैं। की राजनीति हो, तुष्टीकरण की राजनीति हो, देश को तोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। शायद इस इतिहास से राहुल गांधी अनभिज्ञ हैं, नावाकिफ हैं। तो मुझे लगता है कि ये यात्रा एक सियासी पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि टाइम पास है, उनको कोई दूसरा एंगेजमेंट नहीं था, दूसरा काम नहीं था और इसलिए वो राजनीतिक पर्यटन पर निकल पड़े। इस यात्रा का भारतीय जनता पार्टी और जो जितने तमाम राजनीतिक दल और जो जितने तमाम देश की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, उस पर कोई प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा है। वो राजस्थान आएंगे, लेकिन मेरा उनसे सवाल होगा कि राजस्थान में किसानों की कर्जा माफी का क्या हुआ, जन सुरक्षा का क्या हुआ, राजस्थान में रोजगार का क्या हुआ। ये सारे प्रश्न उनके समक्ष खड़े होंगे। दूसरी तरफ जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस के राजस्थान के विग्रह का क्या होगा। जो अवैध खनन के खिलाफ खान विभाग एक्शन में है। खास प्लान के तहत खान विभाग ने कार्रवाई की रणनीति में तब्दीली कर अब अवैध खनन के संसाधनों पर वार करना शुरू किया है। ऐसी मशीनें जिनकी कीमत करोड़ों में है, जो सिर्फ खनन में काम आती हैं, उन पर विभाग का खास निशाना है। बात अजमेर जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे बाईपास पर लगे जाम की। जयपुर से गुजर रहे अजमेर जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे बाईपास पर भीषण जाम लगा। विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के पास बाईपास रोड पर 2 ट्रकों की दुर्घटना के कारण अजमेर से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर वाहनों की आवाजाही ठप हो गई। ट्रकों की भिड़ंत से करीब 4 घंटे तक यातायात बंद रहा। हाईवे पर लगे जाम के कारण करीब 10 किलोमीटर से ज्यादा वाहनों की लंबी कतारें लग गई। जयपुर से दिल्ली और मुंबई आने जाने वाले पर्यटकों के लिए दिसंबर से ज्यादा फ्लाइट्स की सुविधा मिलने जा रही है। दिसंबर से जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 और उड़ान जुड़ने जा रही है। इसके साथ ही प्रतिदिन उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स की संख्या 58 हो जाएगी और कई उड़ानों को नियमित किया जाएगा। बात लॉटरी का झांसा देकर ठगी की। अलवर शहर में बुजुर्ग महिला पुरुषों को लॉटरी निकालने का झांसा देकर उनके साथ ठगी मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार किया। आरोपी ने 10 माह पहले एक बुजुर्ग बाबूलाल जैन से 17,500 रुपए लिए थे, फरार हो गया था। बुजुर्ग ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। मूल्य में पंकज उर्फ मनिया और सन ऑफ हरिप्रकाश, ये दातला मंडी खैरथल का रहने वाला है। तो इसके साथ ही और भी हैं, सोनू है और एक राहुल पहले गिरफ्तार हो चुका है। और ये क्या करते हैं, जो वृद्ध महिलाएं या वृद्ध कोई पुरुष होता है तो उनको देख लेते हैं, तो उनके पास में जाकर उनको ऐसे झांसे में लेते हैं कि भाई आपके वृद्धों के लिए कैंप लगा रहे हैं, हम उनके लिए ये कर रहे हैं और उनके लिए अच्छे वो कर रहे हैं। तो उनसे फिर क्या है कि एक लॉटरी के सिस्टम से उनको दिखा के आपका है जो हम है जो बुकिंग कर लेते हैं या लॉटरी आपका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। उस हिसाब से उनको झांसे में लेकर उनसे छल करते हैं। उनसे जो पैसे वगैरह या कोई जेवर गहने वगैरह वो भी ले लेते हैं। मौका लगते उनसे लेके नहीं, ये पार रफू चक्कर हो जाते हैं। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र के भल्ला का गुड़ा में एक कुएं में मिले 2 शवों में से एक शव की शिनाख्त की नहीं हो पाई। ऐसे में शवों के पोस्टमार्टम के बाद अज्ञात शव को बैकुंठ धाम सेवा संस्थान को सौंपा गया। संस्था की ओर से हिंदू रीति रिवाज से शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस अनुसंधान कर रही है। बीकानेर में देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 20,000 वरिष्ठ नागरिकों को यात्रा करवाई जा रही है। इसमें 18,000 यात्रियों को रेल मार्ग और 2,000 यात्रियों को हवाई मार्ग से यात्रा करवाई जा रही है। विभाग के सहायक आयुक्त ने कहा कि यह यात्रा पूर्णतः निःशुल्क है। हवाई यात्रा के संबंध में एक विशेष बात है कि कुछ लोगों के पास जो मोबाइल पे उनको फोन आ रहे हैं, जिसमें एक कहा जा रहा है कि भाई पैसे जमा कराओ, फ़ोन पे करो और आपका मेडिकल कराना है और अंतिम तारीख है। तो ऐसे बहकाव में नहीं आए।
जब तक देवस्थान विभाग की तरफ से कोई सूचना नहीं आए उसकी वेबसाइट देखते रहें। बीकानेर में एक यात्री श्रद्धालु जो जाने वाले हैं जिसका काठमांडू के लिए चयन हुआ है मुख्य लिस्ट में, उनके पास एक कॉल आई थी और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। उसके बाद हमने पूरे राजस्थान में इसको सर्कुलेट करवा के और उनको आगाह किया है कि इस प्रकार की कोई फाल्स कॉल आवे तो उस पर कोई राशि जमा नहीं कराए, क्योंकि ये राजस्थान सरकार की पूरी तरह से निःशुल्क योजना है। उसमें कोई भी श्रद्धालु से कोई राशि वसूल करने की या जमा कराने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। बात कोटा की विज्ञान नगर इलाके से लापता 2 छात्राओं का पता चल गया है। अजमेर रेलवे स्टेशन से दोनों को दस्तयाब किया गया। दरअसल एक छात्रा अक्सर फोन पर बिजी रहती थी, जिसके बाद पिता ने डांट लगाई, कॉल डिटेल्स निकलवाने की बात कही तो बिहार की रहने वाली छात्रा चचेरी बहन के साथ हॉस्टल से फरार हो गई। मामला पुलिस तक पहुंचा। पता चला दोनों ही छात्राएं बस से पहले झालावाड़ गई, फिर कोटा आई और बिहार जाने के लिए ट्रेन पकड़ने अजमेर पहुंच गई, जहां जीआरपी ने दोनों को दस्तयाब किया और कोटा पुलिस को सौंपा। विज्ञान नगर थाना द्वारा मेरे से पेश की गई और दोनों बालिकाओं से जब मैंने बातचीत की तो मालूम पड़ा है कि दोनों बालिकाएं 16 वर्षीय है और मूलतः वो बिहार की रहने वाली हैं। यहाँ पर वो हॉस्टल में रह करके LN की कोचिंग कर रही थी, मेडिकल की तैयारी कर रही थी और 26/11/2022 को बालिकाएं हॉस्टल में बिना बताए शाम को 5:30 बजे निकल गई थी। जब मैंने बालिकाओं से पूछा कि भाई क्यों चली गई तो बोला कि कोटा से हम बिहार गाँव जाना चाहते थे और इसीलिए हम निकल गए थे। और बात कोटा की, जहां बदमाश मस्त है पुलिस पस्त। एक बदमाश दुकान के काउंटर को तहस नहस कर देता है, चाकू से व्यापारी पर हमले की कोशिश करता है। ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, आप देख सकते हैं। 3 बदमाश आए, दुकान में रखे सामान को तोड़ा और फरार हो गए। व्यापारी के मुताबिक एक बदमाश चीचट निवासी सचिन है, जिससे एक दिन पहले ही कहा सुनी हुई थी। पुलिस जांच कर रही है। गांधी का मैच पर बैठा हुआ था, उसमें में 3 लड़के आते उन्होंने बर्नियाँ, कांच की बर्नियाँ जो काउंटर पर पड़ी हुई थी उनको फेंकना शुरू किया और एक के हाथ में चाकू था। चाकू से मुझे मारने की कोशिश करी तो हमारे मुनिमों ने उसको ललकारा तो भागते हुए काउंटर को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा के तोड़ फोड़ करी, सारा सामान इधर उधर कर दिया। इन अपराधियों में से एक अपराधी हमारे मोहल्ले का सचिन सोनी है, जिसको हमारे कल मैंने चचट थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उसको वहाँ समझाइश कर दी थी, वो मान भी गया था और फिर आज यहाँ आके उसने ऐसा ये मेरे को हमले करने की कोशिश की। प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान की टीम ने मंगलवार को दौसा में जगह जगह छापेमारी की। कलेक्ट्रेट समेत जिला मुख्यालय पर अधिकतर विभागों में टीम पहुंची और हाजिरी रजिस्टर कब्जे में लिया। दौसा जिला मुख्यालय पर 50 से अधिक सरकारी कार्यालयों में अचानक छापे से हड़कंप मचा। देरी से आने वाले कर्मचारी दौड़े दौड़े कार्यालय पहुंचे, लेकिन तब तक रजिस्टर जब्त होकर कलेक्ट्रेट जा चुके थे। प्रशासनिक सुधार विभाग के उप सचिव कल्लाराम मीणा के नेतृत्व में आई टीम ने अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों की सूची तैयार की। इन्हें नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। जन समस्याओं का समाधान प्रशासन कितने दिन में करता है, इसकी बानगी दौसा में दिख रही है। पिछले 7 वर्षों से अयोध्या नगर के लोग परेशान हैं। दर्जनों बार मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर समस्या दर्ज कराई, कलेक्टर से नगर परिषद कमिश्नर तक गुहार लगाई, लेकिन समस्या जस की तस है। कॉलोनी में नालियों की समुचित व्यवस्था नहीं है, इस कारण सड़कों पर पानी भरा है और लोग परेशान हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि पानी भरता है, इसमें कीटाणु पैदा होते हैं, हर घर के अंदर बीमारी फैल रही है। ये रास्ता है आने जाने के लिए, पानी भर जाता है, कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं है। पैदल तक आदमी नहीं निकल सकता इसमें, इतना तगड़ा पानी भर जाता है। अब वास्तव स्थिति देख लो आप। मैं समस्या ये गंदा नाला गंदा पानी भरता है इसमें। और मैं 2014 से हर मीटिंग में कलेक्टर में एप्लीकेशन देता आ रहा हूँ, नगर परिषद में भी आयुक्त दे दिया, तो ये जनसंपर्क इसमें भी देता हूँ, उसमें भी यही आती है नहीं सब हम पानी निकाले है, पानी कोई आता नहीं, अधिकारी आज तक यही बोल देते हैं सब हम तो पानी निकाल के आ गए। प्रदेश में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा ने जन आक्रोश रथ यात्रा के जरिए बिगुल बजाने की तैयारियां शुरू की है। श्री गंगानगर के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में 4 दिसंबर से यात्रा शुरू होगी। सभी मंडलों में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठकें हो रही हैं और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। एक शिकायत पेटिका भी होगी, तो हम आम आदमी के जनहित के मुद्दे जो उसकी समस्याएं हैं उनका भी संकलन करेंगे। जब ये रथ यात्रा समापन हो जाएगी उसके बाद 14 से 20 तक हर विधानसभा मुख्यालय पर एक बड़ा प्रदर्शन हम करेंगे। सिंचाई पानी की अगर हम बात करें, आज डैम में पर्याप्त पानी होते हुए भी ये हमें पूरा पानी नहीं दे रहे हैं। पीछे अभी मेरी तुरंत बात हुई थी कि आगे आने वाले समय में 4 में से 2 ग्रुप हमें पानी चाहिए, तो
तो चीफ का यही जवाब है कि प्रयास करेंगे, संभव नहीं है, कोशिश करेंगे। लेकिन पानी होते हुए भी अगर हमें पानी नहीं दिया जाता है तो इस सरकार की हम कौन सी उपलब्धि गिनाएं। राजस्थान के अंदर बिजली का भट्टा बैठाने का काम इस सरकार ने किया है, इसमें आप सब लोग प्रत्यक्षदर्शी हो। पहले तो ये बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हम पैसा नहीं बढ़ाएंगे, ये नहीं करेंगे। इन्होंने सबसे पहले अपने किए हुए वायदे के खिलाफ भी पैसा बिजली में बढ़ाया है। चूरू शहर के कोतवाली क्षेत्र में निवासरत बिहार की एक 7 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित की मां की रिपोर्ट पर महिला थाने में एफआईआर हुई। महिला थाना पुलिस ने बालिका का राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में मेडिकल करवाया। एक 7 साल की नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। एक बाल अफसरी है, उसके खिलाफ जिसकी उम्र 16 साल है बनाया गया है। IPC और पॉक्सो एक्ट की धारा में दर्ज किया गया है, जिसकी तफ्तीश DCI के अनुसार कर रहे हैं। बूंदी जिले की हिंडोली थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर कार में भरे 287 किलो अवैध गांजे को बरामद कर 6 तस्करों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार के संबंध में टीम जयपुर की सूचना पर और सहयोग से अंतर्राज्यीय गैंग से गांजा जब्त किया। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 30 लाख आंकी गई है। मारपीट की घटना में न्याय नहीं मिलने और सुनवाई नहीं होने से परेशान होमगार्ड के जवान का परिवार एक सप्ताह से कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर है। परिवार का कहना है पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। मारपीट में एक पुलिस का हेड कांस्टेबल भी शामिल है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला जैसलमेर के सांवता गांव का है। नीचे गिर गया तो इतना ही मैंने सुना कि भाग जा सुमेरा, अब ये मर गया है, इतना ही सुना। तो उसके बाद मैं आगे भागा, तो आगे भागता हूँ तो देखता हूँ कि 2 कांस्टेबल रेस में खड़े हैं और सिविल गाड़ी के पास खड़े हैं। अब इस वाले अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं है। जिसके पास जाएं वो यही कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, लेकिन अभी तक भी किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। प्रदेश भर में बीजेपी की निकाले जाने वाली जन आक्रोश यात्रा से पहले 12 में भाजपा की गुटबाजी दिखी। भाजपा नेताओं के 2 गुटों द्वारा अलग अलग पत्रकार वार्ता की गई। कार्यक्रम को लेकर पार्टी द्वारा 2 पत्रकार वार्ता चर्चा का विषय बन गई। 1 दिसंबर से बीजेपी जन आक्रोश रैली निकालेगी। आज जिला भाजपा के अध्यक्ष जगदीश मीना द्वारा दोपहर सांसद कार्यालय पर पीसी हुई। इसके कुछ देर बाद रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर द्वारा सर्किट हाउस में पीसी का आयोजन हुआ। मंडल के माध्यम से शक्ति केंद्र तक के संयोजक और प्रभारी हमने लगा दिए और चारों विधानसभाओं के रूट भी तय कर दिए गए हैं। हर विधानसभा में ये रथ 10 दिन के एवरेज से चलेगा। 10 दिन 11 दिन में ये यात्रा को समाप्त करेगा। मेरा विचार वहाँ सब जगह से जहाँ पार्टी तय करेगी, कहीं जहाँ से भी तय करेगी वहाँ से पार्टी के आदेश की पालना करेगी। तो इस रथ के साथ जाओगे क्या? मैं ये सच है कि किसी न किसी राजस्थान में एक रथ के साथ रहूँगा ही। प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। पार्टी में गुटबाजी पर कहा कि कांग्रेस का आंतरिक मामला है, हम सब मिलकर मामले को सुलझा लेंगे, पार्टी में सब ठीक है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में देश में नफरत और घृणा का माहौल पनपा है और इसी को खत्म करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। गुटबाजी कहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो हमसे ज़्यादा गुटबाजी है और जो छोटी छोटी पार्टियां होती हैं उनमें भी गुटबाजी है। तो ये सब चीज़ें देखो राजनीति में चलती रहती हैं। जो सवाल आपने किया ये चलता है संघर्ष, लेकिन इसका गवर्नेंस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये हमारे जो नेतृत्व है वो इस सबको अभी आपने देखा है। इस संबंध में मुझे कुछ खास नहीं कहना है, कहना भी नहीं चाहिए। हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उन्होंने आज ही मैंने राहुल जी का बयान देखा है कि अशोक जी सचिन जी दोनों ही हमारे एसेट हैं और ये हमारी पार्टी का आंतरिक मसला है, हम इसको बैठ करके सुलझा लेंगे। आप देखते जाइए, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत अनुभवी नेता इसमें है। ये सब चीज़ें सुलझ जाएंगी और इससे कोई पार्टी को भी नुकसान नहीं होगा और सरकार को भी कोई नुकसान नहीं होगा। झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए शुभारंभ किया। जिला स्तरीय कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला परिषद सीईओ ने की।
जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में जिला कलेक्टर ने बच्चों को बाल गोपाल योजना में दूध पिलाया और कक्षा 1 से 8वीं तक के बालक बालिकाओं को स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की। योजना है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों के बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को जो है 2 सेट यूनिफॉर्म का जो है निःशुल्क वितरण किया गया है और जो है इसमें सिलाई के लिए अलग से जो है पैसे राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। रुकते हैं ब्रेक के लिए। राहुल ने कहा है तो बस दिखाएंगे आपको कि आखिर कैसी चल रही है भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी। क्या गुर्जरों पर बनेगी बात इस पर भी होगी कि क्या खेल बिगाड़ेंगे हनुमान। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात आज शाम 6:56 पर। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में पिछले 10 महीने से पेयजल की समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज लोगों ने आज सुल्ताना चढ़ावा मार्ग पर जाम लगा दिया। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया जैसे आई वैसे ही किसानों की कतार लग गई। श्रीगंगानगर के घड़साना में सर्दियों के दिनों में भी पिछले 10 दिनों से पेयजल सप्लाई नहीं होने की वजह से आम उपभोक्ता अब परेशान हो रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में सफाई व्यवस्था की पोल आज उस समय खुल गई जब न्यूज 18 की टीम हॉस्पिटल परिसर में पहुंची, जहां इमरजेंसी के बाहर नालियां ओवरफ्लो होने से कीचड़ फैला हुआ नजर आया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। अलवर समाज कल्याण विभाग द्वारा आज पालनहार मैराथन का आयोजन किया गया। इस पालनहार मैराथन को प्रताप ऑडिटोरियम से कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली और जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा को ऐतिहासिक गुजरात में सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। टोंक जिले की बनास नदी में अवैध बजरी खनन से नाराज ग्रामीणों और बजरी लीज धारक आज फिर आमने सामने हो गए। ग्रामीणों ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ बनास नदी पर जमकर हंगामा और लाठी डंडों से वाहनों में तोड़फोड़ की। नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास के दोषी को हनुमानगढ़ की पॉक्सो कोर्ट ने आज 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने दुष्कर्म के इरादे से साल 2019 में स्कूल जाते समय 9 वर्षीय नाबालिग और उसके नाबालिग भाई का अपहरण किया था। करौली में राज्य स्तरीय सैनिक कल्याण सलाहकार समिति उपाध्यक्ष राम सहाय बाजी सोमवार करौली दौरे पर रहे। इस दौरान कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा ली। डूंगरपुर जिले की साइबर थाना पुलिस। राहुल ने कही, गहलोत ने मानी, खत्म हुई मतभेद की कहानी। सीएम गहलोत का बयान सभी कार्यकर्ता हैं मूल्यवान। राहुल के बयान से बन गई बात। देखिए प्रदेश के सबसे बड़े सवाल पर प्राइम डिबेट मेरे साथ रात 7:56 पर। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाता है। टोंक शहर में पीने का पानी नहीं मिलने से नाराज महिलाओं ने कलेक्ट्रेट पर खाली मटकियों के साथ प्रदर्शन किया। वार्ड नंबर 60 से आई महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं ने ज्ञापन के जरिए बताया कि सरकारी पानी की टंकी को भी जलदाय विभाग ने पिछले कई महीनों से बंद कर दिया है। सर पानी की वहाँ पर 20 दिन से न तो नल आ रहा है और जो परमानेंट सरकारी जो नदी जो कुएं है ना उसकी मोटर वोटर खराब होके बंद पड़ी हुई है।
और 8 साल से जो पानी की टंकी मेन गांव के अंदर है ना, वो 8 साल से बिल्कुल लॉक हो रखी है। उस पर न तो कुछ पानी है, न कुछ नल लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल लॉक हो रही है। पानी की इतनी समस्या आ रही है। वो गांव के अंदर जो लेडीज है ना, 2 किलोमीटर से पानी लेके आके और बच्चे को पिला रही है, नोवारी धुआ रही है। हमारे गांव में 8-10 दिन से बिल्कुल पानी नहीं आ रहा। हम क्या करें, गायें भैंस तड़प के मर रही है। उनके शराब है ना इस सरकार को मिल रहे हैं और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पालतू जानवरों को पानी नहीं मिल रहा। तो हम आवारा पशुओं को कहाँ से पानी डाले? मनुष्य को पानी नहीं मिल रहा तो उनको कहाँ से पानी डाले? अभी मैडम साहिबा को नहीं मिले थे कि पानी, फिर पता चल जाए उनको। सीकर में पूर्व सैनिकों ने आरक्षण विसंगतियों को दूर करने की मांग को लेकर रैली निकाली और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इनका कहना है 24 नवंबर को राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण विसंगतियों को दूर करने के नाम पर एक तरफा फैसला किया, जिससे पूर्व सैनिकों को नुकसान होगा। इस रैली के अंतर्गत शांतिपूर्वक तरीके से हमने सबसे पहले बजरंग कांटा सीकर से रैली निकालते हुए अपना कल्याण सर्किल होते हुए जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के अंतर्गत हमने अपनी मांगों को रखा है और उनको अवगत कराया है कि राजस्थान की शेखावाटी जो भूमि है वो वीरों की भूमि है और हमारे साथ में जो एक तरफा डिसीजन लिया गया है वो ना लिया जाए और हमारी मांगों को माना जाए और हमारी जो बात है वो राज्यपाल महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को अवगत कराया जाए एवं उस डिसीजन को वापस लिया जाए। चित्तौड़गढ़ जिले में लगातार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के अभियान के तहत साडास थाना पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ एक तस्कर को पकड़ा। पकड़ी गई अफीम की बाजार में कीमत 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। नाकाबंदी के दौरान मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई हुई। खाद के लिए सुबह से किसान क्रय विक्रय केंद्र के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। बांसवाड़ा के किसानों को जैसे ही पता चला कि नई आबादी स्थित क्रय विक्रय सहकारी समिति में सुबह यूरिया और डीएपी आने वाली है तो वे तड़के ही पहुंच गए, लाइन में लगे और बारी का इंतजार करने लगे। वितरण प्रभारी ने बताया, एक आधार कार्ड पर प्रत्येक किसान को 5 बोरी खाद दी जा रही है। चंदेरिया रेक पॉइंट और उदयपुर रेक पॉइंट से आज सप्ताह के 5 बोरी खाद आया है। 2200 बैग खाद बांसवाड़ा के अपने मुख्यालय पे है, तो ये आज बांट रहे हैं। कितने लोगों को आज खाद मिल जाएगी? प्रति व्यक्ति 5 बैग से, एक आधार कार्ड पर 5 बैग से ज़्यादा दे नहीं रहे, तो 600-700 लोग आज निकल जाएंगे। खाद के लिए कौन सा खाद लेना है? यूरिया। कितनी देर से खड़े हो? 2-3 घंटे हो गए। कितनी बोरी मिलेगी आपको? 5 दे रहे हैं, एक आधार कार्ड पे 5 देने को। राजसमंद जिले की देवगढ़ थाना पुलिस ने हीरा की बस्ती में पेट्रोल डालकर पुजारी को चलाने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी सोनू सिंह पेट्रोल डालते वक्त खुद भी झुलस गया था। ऐसे में पुलिस ने उसे अस्पताल भी भेजा। अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। करौली हिंडौन मार्ग पर अंजनी माता मंदिर के पास कुछ युवक और युवतियों को शराब पीने से रोकना स्कूली छात्र को भारी पड़ा। शराब पी रहे युवक ने स्कूल से घर लौट रहे छात्र पर फायरिंग कर दी। वो अस्पताल में भर्ती, उसे जयपुर रेफर किया गया। पुलिस जांच कर रही है। अलवर जिला जाट महासभा ने अहिल्याबाई सीरियल में भरतपुर महाराजा को कायर बताए जाने से आक्रोशित है। अलवर जाट समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कानूनी कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री गहलोत ने आज मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का वर्चुअली शुभारंभ किया। जिला कलेक्ट्रेट में वीसी में जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने आज छात्रावास अधीक्षक पर मारपीट करने और सुविधाएं नहीं देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ हुआ। जोधपुर में मोगड़ा कला में योजना का आगाज बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष सविता बेनीवाल ने किया। अजमेर जिले के सावर क्षेत्र के मालियों के नया गांव में एक ऐसा गांव है जो लोगों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। यहाँ के निवासी जात पात को भुलाकर धूड़ी माता के स्थान पर अपने अपने घर से राशन लाकर दाल बाटी चूरमा बनाकर भोग लगाते हैं। सवाई माधोपुर जिले में इस वर्ष खाद की भारी किल्लत दिख रही है। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। जिला मुख्यालय के पुराने शहर के हरसाई का लटला स्थित सहकारी समिति पर खाद आने की सूचना पर किसानों की भीड़ लग गई। किसान सुबह 5-6 बजे से ही लाइनों में लग गए। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। राहुल ने कहा है तो बस दिखाएं।